नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की इस उड़ान में आप सभी का स्वागत है। गोलियान में 8वां ऑनलाइन टेस्ट अक्टूबर या फिर नवंबर में जिनका एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत खास है दोस्तों। तो देखो, जैसे मैं बताता हूं आपसे हमेशा ही कि 2500 क्वेश्चन प्लस उससे ज़्यादा है। जो PDF है उसमें देखो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ई बुक में शॉर्टकट कीज़ भी हैं, फुल फॉर्म भी है। जैसे जिनके पास समय है बहुत पढ़ सकते हो उसमें से। उसके बाद वीडियोज़ भी देखते रहो, कोई मतलब घाटा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, पढ़ते रहो। देखो पढ़ना कुछ नुकसान नहीं होता, आपको नॉलेज भी होगा, एग्ज़ाम अच्छे से खुशी खुशी पास कर ले जाओगे। नहीं तो फिर वही हाल होगा। 25-30 क्वेश्चन इजी लेवल के आएंगे, 25-30 क्वेश्चन हार्ड, 25-30 मॉडरेट, जैसे हम बताया था मैं वैसे ही आएंगे। तो इजी देखता हूँ, ज़्यादातर लोग बताते हैं आप लोग खुश रहते हो, उसी में मस्त रहते हो। ऐसा नहीं है, आपको सब पढ़ना है अगर अच्छे स्कोर एग्ज़ाम में लाना है तो। नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होता नहीं, किसी किसी तरह से लोग पास भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं। फेल नहीं होना है, आपको इतना जान लेना है। थोड़ा भी मेहनत करे रहोगे तो फेल नहीं होगे आप, ये तो पक्का है। ठीक है, तो ई बुक जो है PDF उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें 2500 प्लस क्वेश्चन है, एकदम हू बहू ओरिजिनल CCC में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन उसमें है। तो उसको लेके अच्छे से पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे जल्दी एग्ज़ाम है तो उसमें भी सुपर क्लास के नाम से, मास्टर क्लास के नाम से है पूरा क्वेश्चंस, उसको पूरा कंप्लीट कर लो आप। झटा जितना पढ़ पाओ मतलब पढ़ लो पहले, जल्दी एग्जाम में तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब लोग करते नहीं ज़्यादा, मैं देखता हूँ। विजार्ड सब मेनू किस मेनू के तहत उपलब्ध होता है? व्यू, एडिट, फाइल या फिर इंसर्ट। विजार्ड क्या होता है? जैसे आपको फैक्स करना है, मेल करना है, लेटर भेजना है कहीं पे, तो उस हिसाब से एक विजार्ड होता है जो कि फाइल मेनू में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फाइल मेनू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को अपने कंप्यूटर को दिन के अंत में बंद करने की आवश्यकता होती है। नेटवर्क बनाने के लिए यह नियम लागू किया गया था। तो क्यों किया गया था, यही पूछ रहा है ये। जैसे क्या होता है, कंपनी होती है, उसके जब छुट्टी होती है, जब लोग जाने लगते हैं कर्मचारी लोग, तो क्या करते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं। तो क्यों करते हैं? मोर रिलेबल, मोर सिक्योर, मोर एरर फ्री या फिर परफॉर्म बेटर। इनमें से कौन सा होगा? किसके सबसे ज़्यादा फायदा किस लिए होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मोर सिक्योर, मतलब ज़्यादा सुरक्षित होता है, अधिक सुरक्षित हो जाता है ये ऐसा करने से। लिनक्स बूट लोडर निम्नलिखित में से कौन सा है? उबुंटू है, लिलो है, NTLDR है या फिर सिस लिनक्स। तो इन चारों में से कौन सा है जो लिनक्स का बूट लोडर होता है? बूट लोडर मतलब क्या होता है? जैसे जब ऑन करते हो कंप्यूटर आप, उस टाइम का जो इलाका, मतलब उस टाइम जो भी होता है प्रोग्राम, वो बूट बोलते हैं उसको, बूट सेक्टर। तो इसको बोलते हैं, इसका उत्तर होगा लीलो। लिनक्स में इसको बोलते हैं लीलो। नेक्स्ट हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी है? TCS या फिर सक्ट्रस पे है, स्नैपडील है, 197 कम्युनिकेशंस। तीन चारों में से कौन सा है जो पेटीएम ई वॉलेट से जुड़ी हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 197 कम्युनिकेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। किस व्यू में नोट फलक मतलब नोट पेन दिखाई देता है? तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम पूछे जाएंगे, ऑप्शन के साथ पूछे जाएंगे, ये भी जान लेना। मतलब जो क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मिलते हैं तो मैं आपको बता देती, ऑप्शन के साथ मिले थे, और जो नहीं मिलते वो भी बता दी। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं आज, तो ये सारे विद ऑप्शंस मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। इसीलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाना है आपको। ई बुक में जो दिया है, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं सभी वीडियोस के। तो ई बुक में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, सुपर क्लास शुरू से पढ़ना है, फिर मास्टर क्लास नीचे से पढ़ोगे ज़्यादा फायदा होगा। जैसे 24 से पढ़ना, 24 नीचे से पढ़ोगे, ऊपर तक जाना है तो फायदा ज़्यादा होगा। इसका उत्तर वैसे होगा आपका सामान्य व्यू, नॉर्मल व्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, सास का फुल फॉर्म SAS, मतलब सास, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल एनिमेटेड सिस्टम है लिखा हुआ है, सुपर एडवर्टीजिंग सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, स्मार्ट आर्गुमेंटेड सिस्टम। इसका हो जाएगा आपका स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है,
मान लीजिए कि कोई क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल्स करता है, तब एक पेज का लिंक नहीं होने पर उसे क्या कहा जाता है? जैसे कोई उसका लिंक ही नहीं है, कोई क्रॉलर वेबसाइट है, आप उस पर करते हो कुछ, उसका लिंक ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? कौन सा पेज बोलेंगे? डेड एंड पेज, मतलब डेड हो चुका है, होम पेज, अब्सोल्यूट पेज या फिर डोरवे पेज। तो इसको बोलेंगे दोस्तों डेड एंड पेज, याद रख लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। डेड एंड पेज मतलब मर चुका है वो पेज ही। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाता है? खासकर वीडियो कॉन्फ्रेंस जब करना है आपको तो किसके लिए? आवाज़ की पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन, वेब कैम, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सिंपल क्यों है? क्योंकि वेब कैम ही इसका उत्तर होगा। कंप्यूटर में जो लैपटॉप में देखो अक्सर लगा होता है वेब कैम, तो उसी से हम लोग करते हैं, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है आपको, वीडियो कॉलिंग करना है आपको। डिजिलॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका क्या होती है? जो जारी करता है मतलब क्या होती है उसकी? सरकार को ई दस्तावेज जारी करता है, नागरिकों को रसीद जारी करता है, या फिर नागरिकों को ही दस्तावेज जारी करता है? यहाँ पे ही के बजाय ई होना चाहिए। वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे इशू ई डॉक्यूमेंट्स टू सिटीजन, नागरिकों को मुद्रित दस्तावेज जारी करता है, यहाँ पे ई होना चाहिए। देखो सब मैं लिख देता हूँ, जैसे ई दस्तावेज जारी करना है तो उत्तर भी आपका यही हो जाएगा कि ई दस्तावेज हमारा डिजिलॉकर क्या क्या होता है कि उसमें आप ई दस्तावेज जैसे कोई चीज़ अपलोड कर देगो, जैसे अपना मार्कशीट कर दे रहे हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कर दे रहे हो या फिर कोई भी चीज़ उसमें आप अपलोड कर दोगे तो अपना उसमें सेव रहेगा डिजिलॉकर में। और एक बार डिजिलॉकर के बारे में आपको कुछ बातें जाननी होती है कि पूछते हैं कि पेड है कि फ्री है। तो फ्री होता है डिजिलॉकर, पहली बात तो जान लो आप लोग, फ्री होता है एकदम। पूछेंगे पेड है तो फाल्स कर देना अगर रहता है ऐसा तो। 2015 में लॉन्च हुआ और ये आपको 10 MB तक एक फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हो मैक्सिमम इसमें। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए डिजिलॉकर के बारे में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट में कंप्यूटर छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो आगे गेटवे द्वारा इंटरनेट बैकबोन से जुड़े होते हैं। ट्रू है कि फाल्स? से ही पूछ रहा है ये। इसमें होता क्या, जैसे कंप्यूटर क्या हो, पहले स्टार्टिंग में तो छोटे नेटवर्क से ही जुड़ते हैं, फिर आगे गेटवे द्वारा इंटरनेट बैकबोन, मतलब जब दूर तक हमें जाना होता तो एक अलग उसकी बन जाती है। तो ट्रू ही होगा वैसे ये, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रू ही करना है। और जैसे पिछला क्वेश्चन दोस्तों डिजिलॉकर के बारे में बताया मैंने, 10 MB मैक्सिमम एक फाइल की साइज होती है और टोटल जैसे टोटल स्टोरेज उसकी 1 GB होती है। तो ये सब बातें नोट कर लेना आप लोग। 1 GB 10 MB मैक्सिमम एक फाइल, टोटल फाइल मिला के 1 GB स्टोरेज होता है उसका। 2015 में लॉन्च हुआ, फ्री होता है। इतने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते उसमें। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के निर्णयन या सामान्य बुद्धि भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? मेन क्या बोल रहा है ये कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अगर आपको, है ना, तो किस शब्द का उपयोग करते हैं? इंग्लिश में बाकी दिया हुआ है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। एनालिटिकल या फिर ह्यूरिस्टिक मतलब अनुमानी जिसको बोलते हैं, मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड, क्रिटिकल, ये 4 दिया हुआ है। तो आपको करना किस पे है? ह्यूरिस्टिक मतलब अनुमानी पे करना है आपको, ठीक है। इनमें इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ह्यूरिस्टिक अनुमानी। कंप्यूटर विंडोज से प्रिंटर को हटाने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? आपको प्रिंटर को हटाना है। रिमूव डिवाइस, ट्रंकेट डिवाइस, डिलीट प्रिंटर या फिर मॉडिफाई डिवाइस। तो इसका भी सिंपल सा उत्तर होगा, विंडो 10 की बात कर रहा है तो आपको रिमूव डिवाइस पे ही करना है, ठीक है। प्रिंटर को हटाना है, रिमूव डिवाइस, कोई सा भी हटा सकते हो, प्रिंटर ही नहीं, कोई चीज़ बोले। इंटरनेट सर्फ करते समय उपयोगकर्ता की समय बचाने में मदद के लिए इंटरनेट ब्राउज़र कई नेविगेशन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराता है, बोल रहा है ये। क्या बोल रहा है कि इंटरनेट ब्राउज़र होता है कई तरह के नेविगेशन मतलब कई तरह के पेज उपलब्ध नहीं कराता। फाल्स हो गया पहले ही ये, तो आपको इस पर फाल्स ही करना है क्योंकि ये कराता है, जानते हो सभी। पेटीएम अपने ई-वॉलेट कारोबार को हस्तांतरित कर रहा है, मतलब पेटीएम जो होता है किसके साथ कार्य करता है? इट्स ऑन पेमेंट बैंक, अपने ही पेमेंट बैंक के द्वारा, आइडिया के द्वारा, एयरटेल के द्वारा, वोडाफोन के द्वारा।
पेटीएम ई वॉलेट का कारोबार का सब जानते हो, पैसे भेजने का काम होता है उसमें, रिसीव करने का काम होता है पेटीएम का। तो कौन सा पेटीएम बैंक यूज करता है वो, तो आपको करना है इट्स ऑन पेमेंट बैंक, मतलब खुद का अपना ही पेमेंट बैंक है उसका, उसी से कारोबार करता है वो। अपने हैंड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं, तो आपको इसमें से मास्टर, स्लाइड, टाइटल, नोट्स मास्टर, तो आपको मास्टर हैंडआउट पे ही उत्तर करना है। 3D ऑब्जेक्ट्स कमांड स्टेटस बार में दिखाई देता है या फिर पाई जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D ऑब्जेक्ट्स कमांड स्टेटस बार में पाई जाती है, ट्रू है या फॉल्स। स्टेटस बार का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पेज के नीचे, जैसे ये है आपका कैल्क है, कैल्क में दोस्तों सबसे नीचे देखोगे यहाँ पे सीट 1 ऑफ 1, मतलब सीट नंबर बता रहा है कि 1 ऑफ 1 एक ही खुला है भाई। डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे एवरेज, सम, ये सब लिखा हुआ है कुछ चीज़ें। तो यही है आपका क्या है स्टेटस बार, ये नीचे दिखाई दे रहा है। तो स्टेटस बार में 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता, आपको फॉल्स ही इसमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय निम्न में से कोई एक प्रिंटर डायलॉग बॉक्स के लेआउट टैब ऑर्डर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक विकल्प नहीं है बोल रहा है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, और कैल्क अभी खोला भी था मैं, उसी की चेक करता हूँ, सब पता चल जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है कि प्रिंट करते समय डायलॉग बॉक्स के लेआउट टैब ऑर्डर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में विकल्प नहीं होता है, इनमें से कौन सा है जो नहीं होता, यही पूछ रहा है ये। इसके लिए हम सीधा सीधा चलते हैं, देख ही लेते हैं। कैल्क में जाके दोस्तों आप प्रेस कर दो Ctrl+P, तो मैंने Ctrl+P प्रेस किया, मतलब ये प्रिंटर डायलॉग बॉक्स आपका सामने आ गया है ना। ये देखो प्रिंटर का सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला, पेज लेआउट, देखो ये जनरल लिब्रे ऑफिस कैल्क पेज लेआउट, पेज लेआउट पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर में क्या क्या दिया हुआ है ये पूछ रहा है ये। ऑर्डर में दिया हुआ लेफ्ट टू राइट देन डाउन, मतलब बाएं से दाएं फिर नीचे, फिर लिखा है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, फिर दाहिने, फिर टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, बाएं भी दिया हुआ है, और राइट टू लेफ्ट, फिर डाउन, यही 4 इसमें दिया हुआ है। कौन सा है जो नहीं दिया हुआ, यही आपका पूछ रहा है। अब इसमें देखो तो टॉप टू बॉटम देन राइट, ये तो दिख रहा था, राइट टू लेफ्ट देन डाउन, लेफ्ट टू राइट टॉप, और लेफ्ट टू राइट डाउन। लेफ्ट टू राइट यहाँ पे 2 बार है, वहाँ पे एक ही बार लेफ्ट टू राइट था। देखो लेफ्ट टू राइट सिर्फ ऊपर है, डाउन का दिया है लेफ्ट टू राइट, बट टॉप का नहीं दिया है। तो लेफ्ट टू राइट डाउन नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये बीच वाला सी नंबर वो जो लिखा है ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आपका सी नंबर वो जो लिखा है यही नहीं है ना। बात तो समझ गए होंगे सब लोग, यही पूछना चाहता है वो। 18वें नंबर आप लोग वहाँ पे कैल्क नहीं होगा आपके सामने, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यही उत्तर होगा, नहीं तो पता चला आप कन्फ्यूज हो जाओ। अब इसमें दिया होगा कि प्रयोग से इंप्रेस में एक नई प्रस्तुति को कैसे आरंभ किया जाता है। न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन प्रेजेंटेशन, क्लियर प्रेजेंटेशन, या फिर प्रेजेंटेशन विजार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो आपका सिंपल सा उत्तर भी इसका होगा क्या, कि सीधा सीधा न्यू प्रेजेंटेशन। भाई जब नया कह रहा है तो न्यू प्रेजेंटेशन के प्रयोग से ही नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने चयन मोड मतलब सिलेक्शन मोड उपलब्ध हैं? 1, 2, 3, 4। तो एक होता है स्टैंडर्ड मोड, दूसरा होता है एक्सटेंशन मोड, तीसरा होता है एडिशनल, और चौथा होता है ब्लॉक सिलेक्शन मोड। तो 4 होता है टोटल, तो 4 पे आपको इसमें करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? VI मतलब विजुअल एडिटर होता है, भी जान लेना, विजुअल एडिटर्स को बोलते हैं। BI का अर्थ है विजुअल एडिटर, दिया हुआ है मतलब ये सही हो गया। कहते हैं सत्य नहीं है, तो पहला वाला तो सत्य है। BI एडिटर में ऑपरेशन के 2 मोड है, कमांड मोड और इंसर्ट मोड, ये भी सही है। BIM एडिटर VI एडिटर का उन्नत संस्करण है, ये भी सही है। VI एडिटर आदेश केस संवेदनशील मतलब केस सेंसिटिव नहीं होते, यही आपका गलत है। केस सेंसिटिव नहीं होते हैं बोला, जबकि वो होते हैं। तो आपका उत्तर यही डी नंबर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव के रूप में जाने जाते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट
ऑल ऑफ द ऑप्शंस, फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट इफेक्ट्स, किसके रूप में ये जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसको आपको करना है फॉन्ट इफेक्ट्स। ये बात आपको नोट कर लेना है, एक इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शंस उपलब्ध होता है? अब देखो राइटर की बात कर रहा है ये, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, स्टैंडर्ड बार या फिर साइड बार। हमेशा आपको याद रखना है, राइटर पूछे, वर्ड पूछे, कहीं भी पूछे तो वो जो वर्ड काउंट होता है, वैसे तो टूल बार में वैसे होता है, लेकिन आपको बार की ऐसी एक पूछे तो आपको स्टेटस बार ही करना है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कितने वर्ड हैं टोटल, इसी में होता है। ध्यान देना, स्टेटस बार जो नीचे दिखाया मैंने अभी आपको। एक प्रकार का मेलवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है? मतलब क्या करेगा वो, आपका सिस्टम है, वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को खुद ही वो अनलॉक कर लेगा, खुद ही वो नियंत्रित कर लेगा, लॉक भी कर देगा, सारा काम कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कौन सा है ये? तो उसको बोलेंगे ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स यही काम करता है, किसी भी सिस्टम को खुद ही लॉक और नियंत्रित करने लगता है। समझ गए बात? एक संबंधित सत्व सेवा एक टोकन प्रबंधन है। टोकन प्रबंधन इंग्लिश में इसको बोलेंगे टोकन मैनेजमेंट। तो ये आपको ट्रू ही करना है, इसको सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा तो ट्रू कर देना, ठीक है। टोकन मैनेजमेंट का काम ही यही होता है। टेक्स्ट, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए बॉक्स प्रदर्शित किया जाता है, कौन सा बॉक्स होता है वो? टेक्स्ट बॉक्स, ऑटो टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, वर्ड आर्ट। क्या बोला? टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें किसमें होता है? तो उसको बोलेंगे दोस्तों प्लेस होल्डर, जो कि प्लेस होल्डर किसको बोलते हैं? जो इम्प्रेस में होता है, उसको जहां पे मेन लिखा जाता है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये है आपका इम्प्रेस, और ये जो क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जहां पे किया मैंने, यही है आपका दोस्तों प्लेस होल्डर, इसी को बोलते हैं, जान लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट हमारे साथ में एंड्रॉयड ओएस वाले मोबाइल फ़ोन में इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक उपलब्ध नहीं होता है? कौन सा उपलब्ध नहीं होता है, यही पूछ रहा है ये। पहली बात तो वीडियो को लाइक बहुत कम लोग करते हो, पता नहीं क्यों। और क्या चाहिए आपको? पास की गारंटी है, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, पास की गारंटी है। पास नहीं, अच्छे ग्रेड आएगा आपका, अगर जैसे जैसे मैं बताया पढ़ लिए रियल में, तो आना ही आना है। और यहाँ से नहीं आया तो कहीं से आना भी नहीं है। पास अच्छे ग्रेड से होने से कोई रोक नहीं सकता, अगर अच्छे से आप पढ़ाई करोगे। यही सारे क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, लेकिन इतना ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे, इसलिए सुपर मास्टर बना दिया हूँ मैं आपके लिए। तो एंड्रॉयड वाले फ़ोन में कितने, कौन सा नहीं बोल रहा है? पिन तो होता है, सब जानते हो। पैटर्न लॉक, स्वाइप, ये सब होते हैं। इनक्रिप्शन बीच में नहीं होता है। उत्तर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। स्प्रेडशीट में स्प्लिट कमांड आपको सीट को कई पेन में विभाजित करने की अनुमति देता है जो अलग से स्क्रॉल करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स? तो स्प्लिट मतलब क्या होता है? बांटना, मतलब विभाजित करना। और वही बोल भी रहा है ये, तो आपको ट्रू इस पे कर देना है, ठीक है। स्प्लिट मतलब ही यही होता है। तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ध्यान से समझो, कौन सा इसमें से प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब प्राथमिक होता क्या है? प्राइमरी मेमोरी होती कौन सी है? रैम और रोम। सबसे मेन जो प्राइमरी मेमोरी मानी जाती है, रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, ये तीनों के तीनों दोस्तों सेकेंडरी में आते हैं, प्राथमिक में आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ऑल पे करना है, मतलब पूछ रहा है कौन से नहीं है, तो कोई नहीं है, ठीक है, सभी नहीं है। लैंडमैन जैसे नेटवर्किंग शुरुआत कब हुई थी? 3rd, 4th, 1st, 2nd। तो आपको इसमें 4th जनरेशन पे करना है। 4th जनरेशन में इन सब की शुरुआत हुई थी। यदि आप वर्तमान समय में को नहीं जानते हो तो आप टाइम को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? टाइम फॉर्मेट, वी आर कॉपी। क्या बोल रहा है कि टाइम को पता ही नहीं आपको, है ना। ये क्वेश्चन किसका है? लिनक्स का क्वेश्चन है, ये भी जान लेना। लिनक्स यूनिक्स जो होता है ना, उसी का कमांड, उसी के भी यूज करते हैं। टाइम पता नहीं है, कौन सा कमांड यूज करोगे तो आपको सिंपल सी बात है दोस्तों,
ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको टाइम कमांड ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो टाइम ही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे सामने स्प्रेडशीट में आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग कर सकते हैं। किस लिए करेंगे? ड्रैग ड्रॉप का मतलब क्या होता है? मूव सेल कंटेंट, मतलब कोई भी सेल कंटेंट को मूव कर सकते हो आप। उसके बाद दूसरे पे लिखा है कि बोथ कॉपी सेल कंटेंट और मूव सेल कंटेंट। तो ये बात सही है भाई, जब कोई चीज़ कॉपी करोगे तभी तो मूव होगा, बिना कॉपी किए तो मूव होगा नहीं। इसीलिए आपका यही उत्तर हो जाएगा कि कॉपी भी होगा और मूव भी हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब यही होता है कि यहाँ से कॉपी होके वहाँ पे जाके मूव कर सकते हो आप। बैकअप और पुनर्स्थापना क्या है? तो एक तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी मैनेजर है, सिस्टम टूल्स है या फिर ऑफिस टूल्स है। बैकअप और पुनर्स्थापना मतलब इंग्लिश में बोलेंगे बैकअप और रीस्टोर। बहुत लोग पूछते हैं इंग्लिश में, गलती तो मैंने कर ही दिया। पहले ज़्यादा लोग नहीं बोलते थे, अब ज़्यादा बोलने लगे। मैं अब ट्राई करूँगा वैसे कि आपके लिए करूँ। इसको बोलते हैं बैकअप और रीस्टोर। तो ये आपको सिस्टम टूल्स पे करना है, सिस्टम टूल्स के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे सामने एटीएम शब्द निम्नलिखित में से लिए गए हैं, क्या चीज़ है? देखो, एटीएम से एक जो पैसा निकालते हैं हम लोग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसमें से तीनों में से है ही नहीं, चारों में, ठीक है। तो वो भी आता है, ऐसा नहीं को नहीं आता। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन वो अलग आएगा, ये अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑटो टेलर मशीन लिखा है। इसका उत्तर होगा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये कंप्यूटर का एक टर्म्स है, ये नेटवर्किंग में यूज होता है। इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड एटीएम का मतलब होता है। दो एटीएम होते हैं, दोनों जान लेना आपको, एक तो ये, दूसरा ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो होता ही है। सूंघने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फिंगर प्रिंटिंग का प्रकार है? सूंघने का काम कौन करता है? स्कैंड, पैसिव, बैनर ग्रैबिंग, पैसिव स्टार्ट या फिर एक्टिव स्टार्ट। जब भी सूंघने वाली बात आए, जब भी आए, तो आपको याद रखना है हमेशा पैसिव स्टॉक, ये जो लिखा हुआ है इसी को आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आए, दो क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, तो यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। 35th, एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है एनिमेशन के संदर्भ में? ये भी प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन, इंप्रेस हो या फिर पावर पॉइंट, दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है। एक कार्रवाई बटन को अगली स्लाइड पर ले आगे बढ़ाता है, मतलब ये स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डाली जाने वाली वस्तु एक गति पथ का नाम है। सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में, सेम आएगा, ये मैं जानता हूं कंफर्म। देखो इसमें क्या होता है, ट्रिगर होता क्या है? एक तरह का एनिमेशन इफेक्ट है जो कि शुरुआत करता है किसका? प्ले करता है ऑडियो, वीडियो या फिर कोई क्लिप होता है, इस तरह के। ये देसी भाषा में यही काम करता है, जो ट्रिगर होता है खास करके एनिमेशन में, ठीक है। एक चीज़ जान लिया आपने। उसके बाद इसका दोस्तों देखो, अब पहले नंबर लिखा है एक कार्रवाई बटन को अगली स्लाइड पर आगे बढ़ाता है, तो सही बात है, ये आगे बढ़ाता है ये। दूसरा नंबर लिखा है स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। देखो, क्रिया करना या फिर आगे बढ़ाना एक तरह का देखो तो सेम चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा। खैर, उत्तर आपको करना है बी नंबर पे, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन है कि इंप्रेस में मिरर कमांड मौजूद है, ट्रू है कि फॉल्स? अब इंप्रेस मतलब लिब्रे ऑफिस का इंप्रेस, जो पावर पॉइंट वाला वर्जन होता है प्रेजेंटेशन वाला, उसको इंप्रेस बोलते हैं। ये बात तो सब जानते हो मान लो। अब मिरर का मतलब होता है कि, मिरर मतलब सब जानते हो ना कि जो शीशा होता है अपना, वही उसी को मिरर बोलते हैं। फ्लिप जो होता है ना, फ्लिप एक फ्लिप होता है। फ्लिप का मतलब एक उल्टा हो जाएगा, मिरर वाला होता है। किसी इमेज को कॉपी करना, वो भी उल्टा, जैसे उल्टा का मतलब फ्लिप वाला उल्टा, मिरर वाला उल्टा। आप समझते हो कि मिरर में क्या होता है, तो वैसा कमांड वो कर देता है। मिरर का मतलब ये होता है कि वैसे बना देता है वो, तो इसको आपको ट्रू करना है। होता है मिरर का विकल्प उसमें मिलेगा, मतलब मिरर कार्य किए जाते हैं इसमें। सामान्य पाठ के थोड़ा ऊपर दिखाई देने वाले अक्षर को
क्या कहा जाता है, सुपर टेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट, टॉप टेक्स्ट या फिर सब स्क्रिप्ट। थोड़ा सा ऊपर पूछ रहा है, जैसे सामान्य टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके थोड़ा सा ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दो तरह के होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, है ना। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो ऊपर दिखाई देता है, स्क्वायर होता है ना, जैसे स्क्वायर या फिर किसी का जो पावर लगता है ना उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे लगा सब स्क्रिप्ट। जैसे आपको दिखाता हूँ, मान लो आपको कुछ भी सब स्क्रिप्ट करना है, यहाँ पे लिखना है, तो जैसे ही 8 लिखा मैंने, देखो ऊपर हो गया ना, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और अगर सब स्क्रिप्ट लिखना है, ये देखो नीचे लिखा भी है, सब स्क्रिप्ट लिखना है तो पहले सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करो। उसकी शॉर्टकट की भी होती है, वैसे बताता हूँ मैं। देखो 7 नीचे आ गया। अब देखो इसका शॉर्टकट की भी दोस्तों बराबर पूछते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट अगर पूछ लिया तो कंट्रोल शिफ्ट और पी, ये होता है प्लस, मतलब प्लस होता है, तो बता दे रहा हूँ, वैसे नॉर्मली समझ सकते हो आप। ये तो हो गया किसका, सुपर स्क्रिप्ट का। और अगर यही सब स्क्रिप्ट पूछ ले तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। अब देखो सुपर में पी है बीच में और सब में बी है बीच में, इसी से आप याद कर सकते हो, इसका बी होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर पूछते हैं। ये लिब्रे ऑफिस बता रहा हूँ, लिब्रे ऑफिस का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और 37 क्वेश्चन आज लिए दोस्तों मैंने, और यहीं भी आपका ऑनलाइन टेस्ट भी समाप्त होता है। और 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबको लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो लाइक सब लोग कर देना। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। तो आते हैं क्वेश्चन पे। उमंग ऐप कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? कल क्वेश्चन था 13 लैंग्वेज को। और कंट्रोल मतलब शॉर्टकट की पूछा था डेट इंसर्ट करने की, तो डेट इंसर्ट करने की पूछा ना, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अगर डेट और टाइम मतलब टाइम का पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, बीच में शिफ्ट लगा देते हैं तो टाइम का हो जाता है। दोनों से हो जाता है सारा, डेट और टाइम दोनों, है ना। आज का क्वेश्चन है IDS फुल फॉर्म बताओ, और रन कमांड से MS वर्ड कैसे ओपन करेंगे ये भी बताओ। और लाइक बहुत लोग नहीं करते हैं, जान लेना, तो लाइक सबको करना है, इतना समझ के चलना है, ठीक है। बस दोस्तों, फिर कोई डाउट मुझे बताना। आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।